कितने परसेंट है? 40%। 40% कितने महीने? 12 महीने। टोटल रेट दिए रहती है, लिखा है शब्द वार्षिक दर। वार्षिक का मतलब है टोटल कितने माह की है? 12 माह की है ये दर, ठीक है। और आपसे कैसे पूछ रहा है? 9 महीने का बताना है और देना कैसे? त्रैमासिक। कहने का मतलब ये है कि जब वो ब्याज दिया था ना, तब तो आपने सुन लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है हम तो 1 साल में ले लेंगे, लेकिन मन बदल गया सामने वाले का और कहने लग गया मुझे तो 3-3 महीने पर ब्याज दो। कितने कितने महीने पर? 3-3 महीने पर। वही चीज लिखिए त्रैमासिक देय। त्रैमासिक देय का मतलब 3 महीने पर देने वाला ब्याज, त्रैमासिक देय। और 3 त्रैमासिक तो दे, साथ में कितने महीने में चुका दे? 9 महीने में ही चुका देना। मतलब कितनी बार देना? 3-3 महीने के हिसाब से 3 बार। क्या ये लाइन समझ में आई? ठीक। लेकिन अब इसके लिए रेट क्या लगेगी? 40% तो पूरे 12 माह की है। तो अब जरा इसको देखिए जरा रेट कैसे टूटती है। पहले आप इसको तोड़े 6-6 माह पर। कितने कितने माह पर? 6-6 माह पर। तो 6 माह मतलब तुमने आधे आधे माह कर दी, तो रेट भी आधी आधी कर दो। 20% लगे 6-6 माह। लेकिन उसने तो कहा ही नहीं कि 6-6 माह पर दो। अर्धवार्षिक कहते तो ये 20-20 लग रही, लेकिन वो तो कह रहा त्रैमासिक दे, मतलब और टूटेगा। ये 6 माह और टूट गए कितने कितने माह में? 3 माह और फिर 3 माह। और ये भी 6 माह टूट गए कितने कितने में? 3 माह और 3 माह। हो गए आपके पूरे 12 माह समझे। तो रेट भी और टूटते चली जाएगी। ये आधी हो गई और आधी हो जाएगी, 20 की आधी 10%। फिर यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%। देखो टूट गई। पर अब कितने माह का चाहिए ब्याज? 9 माह। मतलब ये 3 माह चाहिए, ये 3 माह चाहिए 6 और ये 3, हो गए 9 माह। और रेट क्या जा रही? 10 10 10 10 के हिसाब से कितनी बार? 3 बार। तो रेट आ गई आपकी 10% और समय बन गया 3 बार। बात समझ में आ गई? अब इसी को अपन सीधा कैसे कर सकते हैं? ये तो बेसिक फंडा है इसको तोड़ने का। ये ऐसे ही टूटती है हमेशा, ध्यान रखना। अब लेकिन आपको अगर बेसिक करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 40% जो रेट दे के रखी है और समय आपको कितना दे के रखा हुआ है? 9 माह। तो जब भी आपको त्रैमासिक बोलता है, कितने मासिक? त्रैमासिक। तो 12 में उठा करके 3 का भाग लगा दो। त्रैमासिक बोला है तो 12 में उठाकर कितने का भाग? 3 का। और इससे कटने से क्या पता चला? 4। इसका मतलब है कि रेट में लगेगा भाग 4 का और समय में गुणा लगेगा 4 का। क्लियर हो गई चीज? और जैसे किया तो ये रेट कितनी आ गई? 10% और 9 चौके 36 माह। और 36 माह का मतलब होता है 3 वर्ष। क्या यही चीज यहाँ से आई, यही चीज यहाँ से आई? देख लो 10-10 के हिसाब से 3 वर्ष है ना। ये भी 10% के हिसाब से 3 वर्ष। काम खत्म। और अब तो निकालना क्या है? 16,000 रुपए का। तो 10% की दर से 3 वर्ष का अपना CI तो बता दो कितना होता है? 33.1 कितना होता है? 33.1 ही होता है ब्याज। तो बस ये निकाल दीजिए कितने का? 16,000 का। वो कह रहे हैं मूलधन कितना है? 16,000। अपना कितना होता है? 100। तो ये क्या है? 33.1 बराबर कितना? पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा, 3 0 से 3 0 कैंसिल करो और गुणा करो। 16 एकम 16 6 हाथ गया 1, 16 3 48 और 49 की 9 हाथ गया 4, 16 3 48 और 4 52। ये आंसर क्लियर? आदमी देखिए, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपए का ऋण ले रहा है। कितने रुपए ले लिए? 21,000 रुपए। और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़े? क्वेश्चन किस चीज का है? किस्त का। ताकि 2 वर्षों में क्या हो जाए? ऋण का पूरा भुगतान हो जाए। तो ऋण का पूरा भुगतान होने के लिए सबसे पहले रेट को उठाना। ये कितने परसेंट दे के रखा है? 10%। इसको थोड़ी जरा 10% का मीनिंग 1/10 होता है, होता है ना। अब यहाँ पर P बनाएंगे, यहाँ पर A बनाएंगे। देखो जरा कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो एक वर्ष और ये दूसरा वर्ष। राशि 10 से कितनी हो रही है? 11। फिर 10 से 11। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जब भी किस्त के क्वेश्चन होते हैं तो ये वर्ग हो जाता है। यहाँ 10 का वर्ग लिखेंगे 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 121। बात समझ में आ गई? किस्तों के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर 2 वर्ष दिए तो दूसरे वर्ष में वर्ग कर दो। अगर 3 वर्ष दिए होते तो तीसरे वर्ष में आकर के क्यूब हो जाता। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते चल जाते। अब लेकिन ये किस्त है, ये क्या है? किस्त। और किस्त की राशि हमेशा बराबर होती है। यहाँ 121 है क्या? यहाँ भी 121 है? नहीं। तो बनाए 121 तो कितने का गुणा? 11 का गुणा। तो 11 का गुणा अगर इस तरफ किया तो इधर भी करना होगा। कर दे? तो इधर गुणा किए तो इधर कितना हो गया? 11 इधम 110 और इधर कितना हो गया? 121। क्या किस्त की राशि बराबर हो गई? ये तो किस्त है आपकी, ये किस्त बराबर है। ठीक। अब लेकिन मूलधन बदल गया। इधर 110 और ये कितना हुआ? 100। दोनों को जोड़ दो कितना हुआ? 210। कितना हो रहा है? 210।
और किस्त की राशि कितनी दिख रही है? 121। बस अब जरा देखो अपना मूलधन कितना है? 210। इनका मूलधन 21,000। 21,000। इनकी चीज ऊपर 21,000, इनका मूलधन ऊपर। अपना मूलधन कितना है? 210। अपनी चीज नीचे। एक किस्त की राशि कितनी? 121। 121। 121 बराबर कितना? 21 से 21 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 121 2 0 बचा है बस। बताओ देखिए, एक आदमी 16.66% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने रुपए उधार लेता है? 39,000 रुपए ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि उसे 2 वर्ष के अंत में ऋण का भुगतान हो जाए? ठीक है, याद देखो। अब ये जो रेट दिखाई दे रही है 16.66%, ये तोड़ने में बड़ी समस्या देती है और पेपर में सबसे ज्यादा ऐसी रेट फंसा देती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि 0.66 का मीनिंग क्या होता है? 2/3। तो 16 सही 2/3%। और अब ये तोड़ना आसान है, इसको जब आप तोड़ोगे तो 1/6 आ जाएगा। 16 3 48 और 2 50, 50/3 और 100 साइड में रहेगा, 100 कट जाएगा तो 1/6 जाएगा। ठीक, अब यहाँ से होगा P और ये रहेगा A। अब राशि देखो जरा कितने से कितनी हो रही है? 6 से 7। फिर 6 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 और ये कितना हो जाएगा? 49। लेकिन ये 49 मतलब 7 का वर्ग है, तो ये भी 7 का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और 7 का गुणा कर दे। किस्त की राशि बराबर करना होगा पहले। किस्त तो बराबर हो गई 49, लेकिन जैसे ही 7 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना, और इधर हम गुणा करेंगे तो इधर 7 का गुणा करके बोल दो कितना हुआ? 42। और ये वाला मूलधन कितना था? 36। दोनों को जोड़ो कितना हुआ? 78। यही हो रहा 78। और किस्त की राशि यही है, यही किस्त है, यही किस्त है। तो हमारा मूलधन कितना हो रहा? 78। ये कितना बता रहे हैं? 39,000। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? एक किस्त कितने की है? 49। यही किस्त आ रही 39 दूनी 78 और 2 पंजे 10 और 2 0। ये हो जाएगा, गुणा करें 2 0 तो ये आ गए, और 5 का गुणा करो 9 पंजा 45, आ गया 4 4 पंजे 20 और 4 24,500। यही आंसर है। एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने रुपए उधार लिए? 3,000 रुपए। प्रत्येक वर्ष के अंत में कितने लौटा देता है? 1,000 रुपए लौटा देता है। ठीक है, याद करना है कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए कितने रुपए रह गए, बस इतना सा करना है। तो ये पहला ईयर देखिए जरा, पहला ईयर कितने रुपए में लेते? 3,000। इसका पहले तो 30% निकलेगा, 30% निकलेगा, 30% ब्याज मिलेगा पहले तो मिल जाने दो। ब्याज कितना मिला? 3 का 9, मतलब कितना हुआ? 900। 900 रुपए क्या मिला? ब्याज। 900 रुपए ब्याज मिल गया। राशि कितनी जमा करी थी? 3,000। 900 का ब्याज और हो गया, कितनी हो गई राशि? 39। ये हुई कि नहीं? ये अमाउंट हो गया 3900। कहो कि हाँ। इसमें से 1,000 तो उसने चुका दिए, 1,000 तो उसने चुका दिए। कितने बचे? 2900 रुपए। ये सेकंड टाइम के लिए आ गए, सेकंड ईयर के लिए राशि कितनी आई? 2900। अब 29 से ऊपर फिर मिलेगा उसको 30%। 30% 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। कितना आ रहा है जरा देखो? 0। 3 9 27 के साथ हाथ गए 2, 3 2 नहीं 6 और 2 8, 870 रुपये और जोड़ दो फिर किसमें? 2970 में। ठीक है, वो 2900 में 870 और जोड़ दो। 0 7 16 17 हाथ गए 1, कितना हो गया? 3770। वापस कितने बन गए? 3770 बन गए। अब इसमें से फिर से वो 1,000 रुपए फिर चुका देगा, 1,000 रुपए फिर चुका दिए। कितने बच्चे तेरे घटा? कितने बच्चे? 2770। ये बच्चे। अब आया तीसरा साल, तीसरा साल आया, रुपए कितने थे? 2770। इसका फिर कितना मिला? 30%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुणा करो 3 7 21 हाथ गए 2, 3 7 21 और 2 23 की 3 हाथ गए 2, 3 2 6 और 2 8, 8 से 31 का ब्याज फिर मिल गया। कितने पर मिला है? 2 7 7 0 और इसमें 8 से 31 और मिल गए। 1 7 3 10 हाथ गए 1, 8 7 15 और 1 16 6 हाथ गए 1, कितना बचा? 3601। और आप थोड़ी ना देगा, यहीं पर खत्म हो गया। 3601 देना।